एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, के नायर। के नायर ICS अधिकारी थे और ये जब देश आज़ाद हुआ था 1949 की बात है। पहले भगवान राम की मूर्ति जो थी चबूतरे पे रखी जाती थी, लेकिन जो है एक दिन हुआ क्या कि रात में किसी ने उठाकर जो है रख दी, कहाँ, जो 3 गुंबद बीच वाला गुंबद था उसमें उठा के रख दी। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूपी के चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत। और उस समय जो है उनसे के नायर साहब ने जो है ये रिपोर्ट दी। एसपी ने जबकि कहा उस समय के कि मुझे कुछ खतरा नज़र आ रहा है, कहीं जो मूर्तियाँ जो है हटा के बाहर चबूतरे से अंदर आ गई हैं। तो के नायर साहब जो DM थे उनको, जबकि पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि इनको मूर्तियों को अंदर गुंबद के नीचे से हटाकर वहीं पर रख थी, लेकिन के नायर ने कहा नौकरी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम जो है मूर्तियों को नहीं उठाएंगे। और बल्कि उन्होंने सुझाव दे दिया जहाँ पर मंदिर गुंबद के नीचे रखी हैं वहीं पर जो है उसको जाली से कवर कर दो और पुजारियों की संख्या 3 की बजाय 1 ही कर दो। उन्होंने कहा कि अंदर से मूर्तियाँ बाहर चबूतरे पर ले जाने के लिए कोई भी पुजारी तैयार नहीं है। कितना दूरदर्शिता से बड़ा निर्णय था। के नायर साहब को भी जो मैं नमन करना चाहता हूँ, शायद उन्होंने मूर्तियाँ उस समय वहाँ हटा दी होती तो ये दौर शायद नहीं देख पाते हम लोग, ये सच है। लेकिन 500 साल का संघर्ष जो है ये छोटा नहीं होता है। 500 साल का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष होता है। 7-8 पीढ़ियाँ निकल गई हैं। तो और हमारी पीढ़ी को गर्व होना चाहिए, हमारी पीढ़ी को, कि हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं। बाकी तो अगली पीढ़ी हम लोगों के पास बाद में आएगी, वो तो सिर्फ किताबों में ही रहेगी। लेकिन हम लोगों की पीढ़ी ये देख पा रही है। स्वर्णिम दिन है 22 फरवरी का, और कितना भव्य आयोजन हुआ और पूरे वर्ल्ड को एक सूत्र में पिरोने वाला काम आज हुआ है। जिस तरीके से आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका रही है इसको बनाने में, कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। लगातार, क्योंकि ये काम बिल्कुल असंभव था, कोई सोच भी नहीं सकता था, मानना तो बहुत दूर थी कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन असंभव को संभव, वही जैसे कि नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों का है। तो मुझे लगता है कि यही काम जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का भी है कि उनका भी यही कहना है कि असंभव शब्द मूर्खों का है। चाहे जम्मू कश्मीर की समस्या की बात हो और चाहे ये 500 साल का मुकदमा, हर आदमी जो है जानता है कि मोदी जी के सिवा किसी और के बस की बात नहीं कर पाता, लेकिन जो है ने करके दिखाया। साथियों, ये मेरे फादर हैं 85 साल के, जो खड़े हुए हैं। देखिए ये देखिए, ये मेरे जा रहे हैं, 85 साल के हैं। हाय, ये 96 में रिटायर हुए और मेरे फादर की उम्र है 85 साल और 96 में रिटायर हुए थे, लेकिन अभी भी एक्टिव हैं। इन्होंने भी जो है, मेरी मदर नहीं रही और हम 5 भाई बहन थे, तो पूरा इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है और अभी भी मुझे भयंकर तरीके से डांटते हैं। यद्यपि मेरे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन इनकी डांट को आशीर्वाद समझता हूँ मैं। ये अभी बहुत मेहनत का आदमी है और अभी भी 50 साल की उम्र में ऊपर से नीचे तक पूरा मकान धो लेते हैं। और हमारे मकान में निर्माण कार्य में कोई मिस्त्री जो है टिक नहीं पाता है। कारण ये है कि वो परेशान हो जाता है कि उसको इतना डांटते हैं, कहता भैया हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर पाएंगे साहब। ये देखिए, लेकिन फिलहाल ज़िंदगी का आनंद है। मैं रहता हूँ
ये यहाँ पुराने लखनऊ में। ये देखिए बिटिया के साथ एंजॉय हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए पटाखे की आवाज़ बीच बीच में सुनाई पड़ी होगी आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बीच बीच में आकाश में बिजलियों की तरीके से जो है क्रैकर होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही खुशी का माहौल है। हर गली हर नुक्कड़ में झालर है और लोगों के चेहरे में अंदर से खुशी ही खुशी है। लोगों के डीएनए में भगवान राम है। साथियों मैं हूँ संतोष था। चलिए यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारे मोहल्ले की लाइटिंग। ये देखिए पुराना मोहल्ला है ये सतगुरु साहिब निगम रोड जहाँ मैं रहता हूँ। ये जो है लेकिन पूरा मज़ा आता रहने का। ये गली कल्चर है।